बस ये हो जाए कि आ गए सन्मुख। भागवत की कथा से उद्देश्य की कामना पूर्ति करने वाले लोगों से हमारी प्रार्थना है, यहां वैभव मत मांगिए, यहां संपत्ति मत मांगिए, यहां यश मत मांगिए, यहां ऐश्वर्य मत मांगिए, केवल कृष्ण को मांगिए। श्रीमद् भागवत जी वो प्रदान करने के लिए बैठी हैं। मतलब वही बात हो गई कि आप साड़ी की दुकान पर गए और साड़ी वाले से बोल रहे भैया कलाकंद खिला दो। कलाकंद है नहीं, वो मंगवाएगा, किसी को भेजेगा, भाई वो बाहर दुकान है मिठाई की वहां से ले आओ, भैया थम्स अप पिला दो, है नहीं मंगवाएगा, भैया दूध पिला दो। अरे भाई तुम साड़ी तो लो। ठीक वैसे ही भागवत जी की शरण में आकर के आप कहोगे कि हमारे जीवन के आर्तों को दूर कर दो, तो भागवत जी फिर बाहर ब्रह्मा जी इसके आर्त दूर करो। आप भागवत जी कथा में आकर के कहेंगे कि हमारे जीवन के ये कामनाएं इनको पूर्ण करवा दो, तो फिर भागवत जी बाहर किन्हीं देवताओं को ढूंढेंगी, भाई इसकी कामना पूरी करो। लेकिन भागवत जी से आपने अगर कामना की कि आप केवल श्याम सुंदर को प्रदान कर दो, भागवत जी कहेंगे हमारी गोद में बैठे, ले तेरी गोद में बैठा दो, ये तो मेरे पास है, ये तो मेरी सामग्री है। भागवत जी की सामग्री है श्री कृष्ण, मांगिए प्रदान करेंगे। इसलिए उद्देश्य पवित्र रखिएगा। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? सत्य। सत्य विश्वास होता है। हमें क्षमा कीजिएगा, बहुत कथा वथा इधर उधर भागते रहते, मौसम बदलता तो थोड़ा हो जाती है हमारे स्वास्थ्य। सत्य क्या है? विश्वास। ठाकुर जी के प्रति विश्वास रखिए कि ये ही सत्य हैं। सांचो एक राधा रमण, झूठो सब संसार। बाकी सब झूठे हैं, केवल यही सत्य हैं। कोई आपको संसार में कितना भी प्रेम प्रस्तुत कर रहा हो, हाँ नाटक रूप में आप भी उसको स्वीकार कर लो, वाह भैया अच्छा गुलदस्ता लाए हो, लाओ दे दो। देखो हमारी एक बात सुनना, हम दुनिया में जाते हैं तो दुनिया भर के लोग कोई फूल माला पहनाते हैं, कोई गुलदस्ता देते हैं, कोई पटका पहनाते हैं, कोई लिफाफा देते हैं, कोई कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब भावना से नहीं करते, सब भावना से ही करते हैं। पर अब हम इतने आदी हो गए व्यवहार के, हमें पता है कि वो एक औपचारिकता है, वो केवल एक क्या बोलते हैं उसको, वो एक केवल फॉर्मेलिटी है। ऐसे ही फॉर्मेलिटी को, संसार के हर संबंध को फॉर्मेलिटी रूप में ही लेने लगो। ये फॉर्मेलिटी है, बस चल रही है, और उसमें बहुत अच्छे से अपनी प्रस्तुति करो। सामने वाला फॉर्मेलिटी कर रहा है, भले ही वो कितना भी प्रेम प्रस्तुत कर रहा हो, फिर भी आप उसको फॉर्मेलिटी ही समझो। खूब अच्छे से उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए भाव को स्वीकार करो। अरे भैया, अरे तुम तो बहुत प्रेम करते हो हमारे, तुम ही हो हमारे, और कौन है, सब कुछ है। पर जब ठाकुर जी के सामने जाओ तो हाथ जोड़ के कहो, नाथ ये सब व्यवहार कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वास्तविकता तो आप देते हैं। सच्चे तो केवल आप हैं, बाकी सब तो केवल व्यवहार मात्र कर रहे हैं। मां कहती है मेरा बेटा आंखों का तारा, वही बेटा अगर जॉब छोड़ करके घर में बैठ जाए, मां मैंने रिजाइन दे दिया, क्यों? तू ही तो कहती थी कि तेरे बिना मन नहीं लगता, तू बहुत बाहर रहता, घर रहे। अब मां सुबह शाम आलू के परांठे बनाओ, घर ही रहूंगा मैं, कुछ नहीं करना। वैसे तो मां का वात्सल्य अति अद्भुत होता है, पर फिर भी 2-4 महीने बाद मां के मन में भी आएगा कुछ करा धरा तो कर, पूरे दिन मांगता रहता आलू का पराठा। संसार बड़ा नश्वर है बंधुओं। लोगों को जब ये बात अनुभव हो जाती है ना कि आपसे उनका कोई क्रिया भाव नहीं है, वो अपने व्यवहार को छोड़ने लगते हैं, दूर करने लगते हैं। पर ठाकुर जी से प्रेम स्वच्छ क्यों है? क्योंकि आपसे ठाकुर जी का कोई काम नहीं बनने वाला, पर वो फिर भी आपके संग रहते हैं। आप जो पवाते हैं पाते हैं, जैसे पहनाते हैं पहनते हैं, जहां ले जाते हो वहां जाते हैं। आप भोग नहीं लगाएंगे तो ठाकुर जी भूखे नहीं रहेंगे, आप नहीं सुलाएंगे तो ठाकुर जी सोएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। पर फिर भी वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपके संगी रहते हैं। उसी को तो प्रेम करते हैं
कहते हैं जहां पर व्यवहार की इच्छा नहीं है फिर भी प्रेम है, वो ठाकुर जी तो हैं। इसलिए वो सत्य है, बाकी सब असत्य है संसार में। केवल फॉर्मेलिटी चल रही है, स्वीकार कर लो। वास्तविकता तो केवल ठाकुर जी दे रहे हैं। सत्य, भगवान सत्य है। दूसरी बात, ठाकुर जी चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। आप उनके प्रति जड़ बुद्धि मत रखा कीजिए। हमारी बात मानिएगा, जिस दिन आप भगवत सेवा से जड़ बुद्धि निकाल देंगे, उस दिन से आपकी सेवा अद्भुत होने लग जाएगी। आपके मन में यह व्यवहार नहीं है कि ये जड़ हैं। उसी दिन से एक बार सागर एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर एक बिहारी जी का मंदिर है। वो ध्यान से सुनिएगा। तो वहां बिहारी जी का मंदिर है, तो वहां बिहारी जी की गौशाला भी छोटी सी, तो वहां गैया की सानी भी पुजारी जी करते थे, बिहारी जी की सेवा भी पुजारी जी करते थे। सानी समझते हैं? भूसा आदि उसमें चारा आदि मिला करके गाय के लिए उपयुक्त उसको बनाना, उसको सानी कहते हैं। तो पुजारी जी बेचारे पूजा भी करते, सेवा भी करते, गौशाला में सानी भी करते, सब करते। आज पुजारी जी पता नहीं क्यों श्रमित ज्यादा हो गए, तो गैया की सानी नहीं करी उन्होंने। तो स्वयं बिहारी जी गए सानी करने। ठाकुर जी निकल के गए और सानी करके आए। इतने में ही पुजारी जी लौटे आए, तो ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाके ऐसे खड़े हो गए। जैसे ही ठाकुर जी जाके खड़े हुए, तो पुजारी जी ने क्या देखा, गौशाला से लेके मंदिर तक पूरे ऐसे भूसा पड़ा हुआ है, भूस पड़ा हुआ है। मंदिर में जैसे ठाकुर जी को था, ठाकुर जी के हाथ पर गैया की सानी के वो सब भूसा लगे हुए थे। पुजारी समझ गए, बोले जय जय, आज मैं भूल गया तो आप सानी करके आए गैया की। तो ये कथा हम सुना रहे थे कथा में, तो हमने केवल ये बताया कि पुजारी जी ने देखा कि ठाकुर जी के हाथ में सानी के भूसा लगे हैं, और पुजारी जी के नेत्र सजल हो गए। मैंने कहा भैया ऐसे बिहारी जी आपके सागर में विराजते हैं। अब इतना कहकर के कथा विश्राम हो गई। हम जैसे जाने लगे, एक बालक दौड़ा दौड़ा आया, बोले महाराज जी आपने क्या कर दिया? मैंने क्यों? आपने कथा सुनाई कि बिहारी जी सानी करके आए हैं, अपने आसन पे आके बैठ गए हैं, पुजारी जी आकर के उनको देख करके रोने लगे, और आपने वही कथा विश्राम कर दी। मैंने इससे आगे कथा है भी नहीं। अरे कम से कम इतना तो बोल देते कि पुजारी जी ने कपड़ा लेके ठाकुर जी के हाथ पहुंचे, अब रात भर ठाकुर जी के हाथ में सानी लगी रहेगी। आपने कथा वही विश्राम कर दी। अब यहां देखिए, वो व्यक्ति कथा को कथा की तरह नहीं सुन रहा है। वो व्यक्ति कथा को ऐसे सुन रहा है कि प्रत्यक्ष लीला हो रही है, महाराज जी उसको बता रहे हैं, और महाराज जी ने ठाकुर जी के हाथ से सानी की भूसा हटाए नहीं। अब रात भर ठाकुर जी उसमें, उसकी वो बात मेरे ऐसे घर कर गई कि घर जा करके कक्ष में बैठ के अपना आसन बिछा के मैंने फिर कथा करी। और कथा में फिर हमने कहा अकेले ही कि पुजारी जी गए, और फिर बिहारी जी के हाथ में जल से थोड़ी वो सानी पहुंची, और उसके बाद बिहारी जी की शयन आरती करा के सुलाया। इसे क्या कहते हैं? इस भावना को कहते हैं चैतन्य। क्या कहते हैं? आप जो यहां लीला सुन रहे हैं, आप जो यहां भाव सुन रहे हैं, ये केवल एक वक्तव्य नहीं है, ये कथा नहीं है, ये प्रत्यक्ष लीला है। इसलिए कथा में कहते हैं विक्षेप मत डालिए, बीच में उठिए मत, बीच में आइए मत, बीच में जाइए मत। क्यों? आपकी कथा सुनते समय वक्ता कोई लीला सुना रहा, और उसको अगर विक्षेप होता है तो वो लीला वास्तव में घट रही होती है और वो वहीं रुक जाती है, और फिर लीला विक्षेप का जो अपराध होता है वो लगता है। ठाकुर जी चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। और ये बातें सब विश्वास पर निर्भर करती हैं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ना मानने वालों के लिए वो केवल एक जल है, और मानने वालों के लिए साक्षात गंगा है। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव, वो जड़ नहीं है, वो मार्बल के नहीं है, वो धातु के नहीं है। आहा, मीराबाई कहती
हे मायरी 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 मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, 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 मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। ओ मायरी मायरी ओ मायरी मायरी मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। हम तेलुगु में गा रहे हैं क्या? आपको समझ नहीं आ रही है? भाषा तो भैया ये सब आप, और बल्कि यहाँ तो अधिकतर लोग मारवाड़ के हैं, आपको तो गाना चाहिए। मीराबाई सा का पद है। आप सब अधिकतर हैदराबाद में रहने वाले अधिकतर लोग तो उनकी निकासी तो राजस्थान से ही है। बाईसा का पद तो आपको भाव से गाना चाहिए। मीराबाई कहती हैं ठाकुर जी धातु नहीं है, ठाकुर जी कोई पदार्थ नहीं है, ठाकुर जी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए कोई कहे कि भाई संगमरमर के ठाकुर जी हमारे, उसको तुरंत कहना बोले भैया ये शब्द मत बोलो। अगर ठाकुर जी संगमरमर के हैं, कई लोग कहते हैं आपके ठाकुर जी तो ब्लैक मार्बल के हैं ना। मैंने कहा जैसे तुम्हारी पत्नी जो हार्ड मांस की है, जैसे तुम्हारी रक्त धातु की है, वैसे हमारे। कितना अनुचित लगता है सुनने में कि अरे आप हार्ड मांस के कैसे बोल सकते हो, ठाकुर जी को आप मार्बल का कैसे बोल सकते हो, ठाकुर जी को आप अष्ट धातु का कैसे बोल सकते हो। वो चैतन्य है, उनके प्रति धातु बुद्धि मत रखिए। और उनके प्रति यदि धातु बुद्धि रखते हो तो फिर आपको यही चलते फिरते कंकाल इधर आ, ओ चलते फिरते मांसपेशियां, कहां जा रहा है भाई? जब ठाकुर जी को आप धातु मानते हो तो फिर हम भी तो धातु हैं, हम भी तो मांस हैं, हम भी तो त्वचा हैं, हम भी तो रक्त हैं, हम भी तो हड्डी हैं। नहीं, मीराबाई कहती हैं कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। हाँ, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। हाँ, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। ओ मायरी 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 ओ मायरी मैंने लीनी आँखा खोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। ओ मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, करताल बजा के गाओ।
हाँ कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो। हाँ कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो। ओ मायरी मायरी मायरी, ओ मायरी मैंने लियोरी तराजू तोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा। और सारे प्रश्नों का उत्तर मीराबाई अंतिम पंक्ति में देती है। कोई कहता काला, कोई कहता गोरा, कोई कहता भारी, कोई कहता हल्का, कोई कहता चोरी, कोई कहता खरीद के लाइए, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्ता, हाँ कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्ता। हे कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्ता। कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो। कोई कहे महंगो, कोई कहे और सस्ता। इस पंक्ति को सुनिएगा मीराबाई क्या कह रही है। ओ मायरी ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। आइए मायरी मायरी
चैतन्य बुद्धि। यही ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप।